ओम शांति, एंड हियर वी आर विद येट अनदर एपिसोड ऑफ छोटी छोटी बातें। मैं हूं अक्षय एंड आज एक बार फिर मेरे साथ मौजूद हैं बीके सपना दीदी। आज का डिस्कशन हम करेंगे अनसर्टेनिटी पर। तो दीदी, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो अनसर्टेनिटी पर है। हम सब लाइफ में अनसर्टेनिटी फेस करते हैं। लाइफ की नेचर ही अनसर्टेनिटी है। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स विच आर नॉट इन आवर कंट्रोल, येट वो अनसर्टेनिटी हमें ट्रबल करती है। हमारे अंदर स्ट्रेस एंड टेंशन की फीलिंग्स इवोक करती है, हमें मजबूर करती है ओवरथिंक करने के लिए। हम काफ़ी बार अपने आप को टॉर्मेंट करते हैं unnecessarily just because of uncertainty. I want to know, our viewers want to know कि how do we spiritually respond to uncertainty, and कुछ ऐसी आप हमें स्पिरिचुअल इंसाइट दें जिससे हम इसको डील कर सकें एंड इसको ओवरकम कर सकें। जी अक्षय, जो आपका प्रश्न है अनसर्टेनिटी का, जो मैं भी देखती हूँ चारों तरफ, जो हमारे साथ भी लोग आते हैं, मैं बात करती हूँ, तो ज़्यादातर जो हमारे पास लोग आते हैं जिनको स्ट्रेस है या एंजाइटी है, उनका कारण यही है कि अनसर्टेनिटी। राइट। है ना? जैसे कई बार हम देखते हैं कि बहुत एजुकेटेड हैं, बहुत अच्छा पढ़े हैं लाइफ में, लेकिन आज वो जॉबलेस हैं। एग्जैक्टली। तो वो उन्होंने कभी ये, जब वो पढ़ रहे थे तो उन्होंने ये सोचा नहीं था कि वो इतना पढ़ने के बाद उनको जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, या उनको जो पोजीशन चाहिए, जो पोस्ट चाहिए, या वो नहीं। उस समय तो उनके सपने कुछ और थे। राइट। है ना? उसी तरह से हम देखते हैं कि आज लोग बहुत धूमधाम से शादी करते हैं, बहुत पैसे भी खर्च करते हैं, सोचते हैं हमारा जीवन आगे जाके बहुत अच्छा हो जाएगा, हम ये करेंगे, दे प्लान अ लॉट, और फिर पता चलता है 6 महीने बाद, 1 साल बाद उनका डाइवोर्स हो गया है। हाँ जी। जो कि उन्होंने कभी सोचा नहीं कभी था, नहीं सोचा था कि हम हमारे साथ ऐसा हो जाएगा कि हम अलग हो जाएंगे। इवन आज लव मैरिज करके भी डाइवोर्सेस हो जाते हैं। तो ये इस तरह की ऐसी अनेक अनसर्टेनिटी हम लाइफ में देखते हैं। अगर ये तो मैंने बहुत बड़ी बोली, लेकिन अगर आप छोटे लेवल पे भी देखें, वी प्लान अ डे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जैसा हम प्लान करते हैं वो होता नहीं है, और कुछ और ही हो जाता है जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता है कि आज मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। कि जो मैंने आज अपना डे प्लान किया था, या जो मैंने अपने हॉलीडेज प्लान किए थे, उस अकॉर्डिंग नहीं होकर कुछ और ही ऑब्स्टेकल आ जाएगा और मेरा सारा प्रोग्राम कैंसिल हो जाएगा या स्पॉइल हो जाएगा। हमने तो सोचा था हम बहुत एंजॉय करेंगे, लेकिन ये तो कुछ और ही हो गया। हाँ जी। है ना? अब उस समय जब हमने जो प्लान किया हुआ है, जो सोचा हुआ है, अब उसके बाद क्या होता है, जब ये 2-3 इंसिडेंट्स हमारे लाइफ में इस तरह के हो जाते हैं, तो अब मैंने देखा है साइकोलॉजिकली क्या हो जाता है कि हम जो भी प्लान करते हैं या फ्यूचर प्लान करते हैं, या जो भी हम डिसीजन लेने जाते हैं, तो जब भी हम प्लान करते हैं हमारे अंदर एक फियर आ जाता है। राइट, वेरी ट्रू। कि कहीं फिर से ऐसा तो नहीं हो जाएगा। सपोज एक बार आपके हॉलीडेज खराब हो गए, अब नेक्स्ट टाइम आप हॉलीडे प्लान करेंगे तो आपके अंदर एक फियर आ जाएगा, अरे लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था, कहीं इस बार तो नहीं ऐसा हो जाएगा, पता नहीं क्या होगा, होगा नहीं होगा, अच्छा होगा कैसा होगा। तो अब ये हमारा क्या हो गया, मैंने देखा आज डे टू डे लाइफ में छोटी छोटी बातों में भी हमारे अंदर एक अनसर्टेनिटी के थॉट्स, एक फियर के थॉट, हमारे अंदर कुछ भी हम करने जाते हैं उससे पहले हमारे अंदर ये एक थॉट आता है, नेगेटिव थॉट आता है कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। अब ये क्यों, अब इससे कैसे डील करें, है ना? तो उसमें उसका जो स्पिरिचुअल सॉल्यूशन है, उसमें हमें अपने अंदर कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। इट इज़ द कॉल ऑफ द टाइम। आज हम जिस एटमॉस्फेयर में, जिस माना एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, या हम कहीं जो इस समय वर्ल्ड सिचुएशन जहाँ पहुँच गई है, उस अकॉर्डिंगली हम ये कहते हैं कि हमें अपने अंदर थोड़े से पॉजिटिव चेंजेस लाने हैं। आज से 20-30 साल पहले और आज में बहुत फ़र्क है, है ना?
जैसे गर्मी आती है, सर्दी आती है, तो उस अकॉर्डिंगली हम अपनी प्रिपरेशन करते हैं। तो अब जब हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि लाइफ में मेरे साथ इस तरह की अनसर्टेनिटी आ रही है, या पूरे वर्ल्ड सिचुएशन है, एक्चुअली इट इज़ नॉट इंडिविजुअल सिचुएशन, इट इज़ वर्ल्ड वाइड। अब उसमें हम क्या कर सकते हैं, विच इज़ इन माई कंट्रोल। एग्जैक्टली। सम थिंग्स अनसर्टेनिटी मेरे कंट्रोल में नहीं है। अब जो चीज़ मेरे कंट्रोल में है मैं वहाँ तो मैनेज कर सकती हूँ। अब मेरे कंट्रोल में क्या है, मेरा इनेट, मेरे थॉट्स, मेरी इनर पावर्स, वो मेरे कंट्रोल में है। जैसे आप देखते हैं कि अगर कोई बाहर का मौसम ख़राब हो जाता है, या कोई हमारा इम्यूनिटी कमज़ोर हो, तो डॉक्टर क्या कहता है कि टेक गुड डाइट, ना अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाओ। अब ये तो सोल्यूशन नहीं है ना कि भाई क्योंकि मैं कमज़ोर हूँ तो इसीलिए सर्दी नहीं होनी चाहिए या बाहर इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। तो उसी तरह से स्पिरिचुअलिटी ये कहती है कि हमें अपनी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी को बढ़ाना होगा। अब वो कैसे बढ़ाएं? उसमें मेन जो आप अनसर्टेनिटी की बात कह रहे हैं, तो एक सबसे नंबर जो मुझे वन बात नज़र आती है, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे ये बहुत पसंद है और मैं अपनी लाइफ में बहुत यूज़ करती हूँ, वो है एक्सेप्टेंस। हमारे अंदर किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए हमें अपने आप को सदा तैयार रखना चाहिए। राइट। आप कॉलेज गए हैं, स्कूल गए हैं, हम सब गए हैं, क्या हमें ये पता होता है कि क्वेश्चन पेपर क्या आएगा? नहीं। सर्टन तो नहीं है कि यही आएगा क्वेश्चन, लेकिन एक चीज़ सर्टन है, वो क्या कि वो सिलेबस में से ही आएगा। इट विल नॉट कम आउट ऑफ द सिलेबस, ये तो सर्टन है। हाँ जी। हाँ, ये सर्टन नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, लेकिन इतना सर्टन है कि वो सिलेबस में से ही आएगा, है ना। उसी तरह से हमें ये निश्चय होना चाहिए, मेरे जीवन में जो भी नेक्स्ट सिचुएशन आएगी वो वही आएगी जिसको मैं फेस कर सकती हूँ। इट विल नॉट कम आउट ऑफ द सिलेबस। वाओ, दैट्स सच अ गुड थॉट। हाँ जी, वो सिलेबस से बाहर नहीं आएगी। अर्थात कि जितनी मेरे में कैपेसिटी है, क्योंकि परमात्मा को भी मालूम है कि इसमें इतनी कैपेसिटी है, वो उतना ही पेपर लेगा मेरा, है ना। तो एक चीज़ ये हमारे अंदर पक्की होनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो हमने अपनी लाइफ में देखी, फ्लेक्सिबिलिटी। अगर हमने जीवन में ये वैल्यू अपने अंदर है, इफ़ आई एम फ्लेक्सिबल, तो मेरे लिए कुछ भी अनसर्टेनिटी है ही नहीं। मेरी लाइफ में अनसर्टेनिटी नाम का वर्ड है ही नहीं। मेरे लिए हर चीज़ इजी है। अनसर्टेनिटी तब फियर है क्योंकि मुझे लगता है कि पता नहीं अगर ये हो गया तो उस सिचुएशन में मैं अपने आप को चला पाऊंगी या नहीं, क्योंकि मेरे अंदर वो फ्लेक्सिबिलिटी का, अडेप्टेबिलिटी का वैल्यू की कमी है। तो इसलिए मेरे अंदर एक फियर है, क्योंकि हम सब एक कंफर्ट जोन में जी रहे हैं। अब वो जहाँ भी कोई चीज़ मेरे कंफर्ट जोन से बाहर आएगी तो मेरे लिए वो प्रॉब्लम है ना। तो जब मैं अपने आप को हर सिचुएशन के लिए, बेसिकली हमें अपने आप को माइंड से तैयार करना है ना। तो जब हम अपने आप को फ्लेक्सिबल बना लेते हैं मेंटली, तो उसके बाद हमारे लिए कुछ भी अनसर्टेनिटी नहीं रहती है। तो दूसरी चीज़ हमें अडेप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबल बनना चाहिए। तीसरी चीज़ जो हमें यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी में सिखलाई जाती है, वो ये सिखलाई जाती है कि हमें हर बात में पॉजिटिव रहना है ना। कहने में तो इट्स वेरी इजी है, सब कुछ बोलता है बी पॉजिटिव, है ना। लेकिन बी पॉजिटिव का मतलब क्या है, कैसे हम पॉजिटिव रहें लाइफ में? तो उसमें हमारे यहाँ एक फ्रेज़ बहुत ही ज़्यादा सिखलाया जाता है। वो ये सिखलाया जाता है कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और फ्यूचर में भी जो होगा वो अच्छा ही होगा और बेहतर होगा, इससे बेहतर ही होगा, इससे ख़राब नहीं होगा, अच्छा ही होगा। तो ये जो हमारे अंदर पॉजिटिव थॉट्स हैं, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग क्या होगा, कैसे होगा, होगा नहीं होगा, अगर ये हो गया तो क्या होगा,
अगर हम इस पॉजिटिव थॉट में चले जाएं कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और जो होगा वो अच्छा ही होगा, तो उससे क्या होगा, मेरे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी, एक स्ट्रेंथ आएगी, और वो स्ट्रेंथ ये अपना इम्यून सिस्टम को स्पिरिचुअल इम्यूनिटी बनाने का तरीका है। राइट। अगर मैं ये सोच रही हूँ क्या होगा कैसे होगा, तो वो मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपने आप को कमज़ोर बना रही हूँ। और एक तो मैंने अपने आप को कमज़ोर बना लिया, अब उसके बाद कोई ऐसी अनसर्टन सिचुएशन आ गई जिसके लिए मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, जिससे मैं पहले ही डर रही हूँ, तो क्या होगा, एक तो मैं कमज़ोर, ऊपर से वो सिचुएशन आ गई, तो नेचुरली इट विल इन्फ्लुएंस मी। और अगर मैं अपने आप को पॉजिटिव थिंकिंग से प्रिपेयर कर लूँगी, अपने आप को स्ट्रांग बना लूँगी, अपनी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी बढ़ा लूँगी, तो क्या होगा, मैं उसको एबल टू फेस इट, है ना। बेसिकली मुझे क्या करना है, उसको फेस करना है। तो वो इस तरह की जो पॉजिटिव सेल्फ टॉक है, ये मुझे जो है उसके लिए प्रिपेयर करेगी। इस तरह से अपने आप को मुझे प्रिपेयर करना। एंड इसमें दीदी मेडिटेशन का बहुत बड़ा हाथ होगा। हाँ, वो तो मना, जैसे कि हम कहते हैं कि जो कीवर्ड तो मेडिटेशन ही है, क्योंकि वही सोर्स है पॉजिटिविटी का। राइट। अपने आप को स्ट्रांग बनाने का वही एक सोर्स है। तो वो जो मेडिटेशन तो डेफिनेटली, क्योंकि हमको जैसे हम कहते हैं कि एक लाइफस्टाइल है, तो मेडिटेशन भी इट्स अ लाइफस्टाइल। जैसे हम कहते हैं एक लाइफस्टाइल है कि हम सफरिंग, हर बात में हम सफरिंग कर रहे हैं, सफरिंग सफरिंग सफरिंग। मेडिटेशन लाइफस्टाइल है कि देयर आर प्रॉब्लम्स अराउंड मी, देयर आर चैलेंजेस अराउंड मी, बट आई एम कंफर्टेबल इनसाइड। राइट। मैं अपने इनर, अपने इनेट, अपने अंदर तो कंफर्टेबल हो सकती हूँ। एग्जैक्टली। बाहर तूफान है, देयर आर स्टॉर्म्स आउटसाइड, बट आई एम कंफर्टेबल इन विदिन। ये मैंने पर्सनली भी अनुभव किया है। यस, थ्रू मेडिटेशन आई हैव फेल्ट सेफ एंड कंफर्टेबल विद इन माई सेल्फ। तो वो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम जैसे कि अपने आप को, जैसे एक योद्धा भी होता है, एक वॉरियर भी होता है, वो भी जब किसी युद्ध के मैदान में जाता है तो वो ऐसे ही नहीं जाता है, गो विद द आर्मर्स, है ना, उसने अपना शील्ड भी पहना होता है, सब कुछ पहन के अगर ऐसे ही चला जाएगा तो क्या होगा, है ना। राइट। है ना, तो वो तो बैटलफील्ड में पहले से ही मर जाएगा, है ना। तो उसी तरह से आज हम जो जीवन जी रहे हैं, द वर्ल्ड सिचुएशन इज लाइक अ बैटलफील्ड। तो इस बैटलफील्ड में हमारे जो ये वैल्यूज़ हैं, मेडिटेशन है, ये हमारे वेपन्स हैं, ये हमारे आर्मर्स हैं, ये हमारा कवच है जो हमें इन सब से सेफ करता है। राइट। वाह, थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग दैट क्वेश्चन दीदी। मुझे आपकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा एंड इस एपिसोड से मैं बहुत सारे टेक अवेज लेके जा रहा हूँ। द नंबर 1 बीइंग कि अपने आप को एक रिमाइंडर देना कि जो हुआ है अच्छा हुआ है एंड आगे भी अच्छा ही होगा, एंड मेंटेनिंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी इन एनी सिचुएशन, जिससे आपकी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी भी बढ़ सकती है थ्रू मेडिटेशन। आई होप आप सबको भी हमारा एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा। दीदी ने अनसर्टेनिटी को डील करने के काफ़ी स्पिरिचुअल टैक्टिक्स बताए, काफ़ी स्पिरिचुअल गाइडेंस दी, एंड दीदी ने अल्टीमेटली हमें जो जिस्ट बताया वो ये है कि थ्रू मेडिटेशन वी कैन डेवलप द स्पिरिचुअल पावर विद इन अस टू फेस एवरी सिचुएशन दैट लाइफ हैज़ टू ऑफर। एंड ये ज़रूर याद रखिए कि लाइफ हमें कभी भी उतना नहीं देगी जितना हम नहीं हैंडल कर सकते। तो वी ऑल हैव द पावर विद इन अस। ये हमें दीदी ने बहुत खूबसूरती से स्पिरिचुअल पावर्स के थ्रू याद दिलाया, एंड आई होप आप सब इस एपिसोड से एक अच्छा मैसेज लेके जाएंगे। थैंक यू सो मच। ओम शांति।